प्रतीक जी, अब बताइए जरा धनु राशि वालों के लिए ये समय कैसा रहने वाला है और साथ ही होली के रंग क्या हों? तो धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए नौकरी में बड़ा परिवर्तन लेके आया है समय। कोई उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है या कोई बड़ी एमएनसी से ऑफर लेटर आ सकता है। तो नौकरी में कहीं ना कहीं शुभ समाचार रहेंगे और कैरियर में बड़ा परिवर्तन लाभकारी रहेगा। जो रुकावटें चली आ रही थी नौकरी में वो दूर होंगी। निश्चित तौर पर इस समय आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, संपत्ति का लाभ होगा, घर गाड़ी बंगला खरीद सकते हैं। यह आपके लिए गुड न्यूज है। यहाँ पर ग्रहण के बाद खासतौर से शिव जी को आपको जल अर्पित करना चाहिए तो लाभ मिलेगा। उसी के साथ साथ खास तौर से छोटी मोटी जोड़ों की समस्या या सर्दी जुकाम परेशान कर सकता है, तो वहां पर ध्यान देना होगा। अब रंगों की बात करें, येलो कलर, पीले कलर का प्रयोग होली खेलते हुए करना है। और गेहूं की बाली नहीं, गेहूं की बाली का उपाय दूसरों के लिए था, आपके लिए गेहूं जब होलिका दहन हो वहां पर दाएं हाथ से ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए अर्पित कर दीजिएगा। और अगले दिन जाकर राख लाकर अपने घर में, तिजोरी में या अपने घर के आसपास कहीं पर भी थोड़ा थोड़ा छिड़क भी दीजिएगा, लाभ मिलेगा। जी चलिए आगे बढ़ेंगे, मकर राशि की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जेपी जी मेरा एक सवाल है आपसे। अगर किसी को अपनी राशि के बारे में जानकारी नहीं है, उनको पता नहीं है कि जन्मतिथि क्या है, तो उनके लिए बताइए क्या करना चाहिए। देखिए बहुत उत्तम प्रश्न है, क्योंकि ये भ्रांति समाज में अक्सर होती है कि मुझे तो मेरी राशि पता नहीं, मैं तो लावारिस, मैं कहाँ जाऊं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको आपके माता पिता ने नाम दिया है और नाम का पहला अक्षर आपकी राशि को इंगित करता है। अगर आपका नाम राम है तो तुला राशि में आप चले गए। तो सीधी सी स्पष्ट सी बात है कि नाम राशि के आधार पर ही आप मान लीजिए। और जब नाम राशि के आधार पर मान रहे हैं तो सबसे पहली बात आती है कि अगर आपको आपकी पत्रिका का कोई प्रश्न भी पूछना है तो भी ये बात नहीं है कि आप नहीं पूछ सकते, पत्रिका तो है नहीं। यहाँ पर प्रश्न कुंडली के आधार पर आप अपने प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो इसलिए ये कह देना कि राशि नहीं है या मुझे पता ही नहीं मेरी राशि कौन सी है, ये गलत होगा। आपकी नाम राशि तो आपके साथ है। अब मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि, यहाँ पर शनि स्वामी मकर लगन और मकर राशि की बात यहाँ समझें। सबसे पहले यहाँ थोड़ा सा कठिनाई भरा समस्या है, मानसिक समस्याएं, दुर्घटनाएं ये बढ़ सकती हैं, इनसे बच के रहना है। और साथ ही बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ परेशानियां आपको घेरेंगी, क्योंकि यहाँ चंद्रमा का प्रभाव सीधा आप पर आ रहा है। तो इसलिए समझ लीजिए कि थोड़ा सा बचाव का समय लेकर चलना है अपने लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, संबंधों को संभाल के चलिए। संबंधों में कहीं ना कहीं आपके लिए टेंशन बनेगी। और ग्रहण के बाद खास तौर पे ध्यान रखिए कि हमें विशेषतः कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है। वह क्या है कि कौन सा उपाय करें, किस उपाय से नकारात्मकता दूर हो सकती है, वह समझना है। तो यहाँ दूध का दान कर दें या खीर बनाकर दान कर दें, सबसे उत्तम है। चंद्रमा का सबसे पहला दान दूध है या दूध से संबंधित वस्तुओं से खीर है। तो ये आप दान कर देंगे तो निश्चित तौर पर आप इस दोष से मुक्त हो जाएंगे। आप होली के समय रंग प्रयोग कर सकते हैं नीला, खास तौर पे हल्का नीला, नीला काला भूल के मत करिएगा। और दूसरी बात खास तौर पे इस दिन अगर आप जो वस्त्र धारण कर रहे हैं वह भी नीले धारण कर लें तो उत्तम होगा, ये स्वास्थ्य के लिए भी और इन परेशानियों से बचकर। फिर मैं एक बात कह दूं कि ये समस्या थोड़ा सा कठिनाइयों भरा है, थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रखिए, थोड़ी मानसिक उद्वेग पर नियंत्रण करिए, निश्चित तौर पर आपको उससे लाभ मिलेगा। पंडित दिवाकर जी हमारे साथ बने हुए हैं। दिवाकर जी, अब कुंभ राशि की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि वक्त की भी थोड़ी कमी है, तो हम जल्दी जल्दी बाकी राशियों के भी बारे में बात कर लें। बताएं। देखिए, कुंभ राशि के लिए सबसे पहला ध्यान देना है स्वास्थ्य अवरोध हो सकता है, स्वास्थ्यगत समस्याएं हो सकती हैं, विशेष करके पेट एवं पैर की समस्या तनाव दे सकता है। दूसरी बात, करियर के लिए कोई निर्णय ले रहे हैं तो उसमें बहुत सावधानी पूर्वक कोई निर्णय लें, क्योंकि इस बीच में गलत निर्णय भी हो सकता है, अवरोध की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। निर्णय में ऐसा बाद में पछताने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। कहीं भी निवेश करें तो वहां भी सावधानी बरतें, क्योंकि सावधानी बरत करके अगर निवेश करेंगे तो ही लाभ की स्थिति बनेगी, नहीं तो बिना सोचे समझे अधिक करते हैं तो तनाव हो सकता है, अवरोध हो सकता है, रुकावट आ सकती है। और ग्रहण काल में चावल का दान कर सकते हैं, खीर का दान कर सकते हैं, या चावल, चीनी, दूध, सफेद चंदन, सफेद पुष्प शिवलिंग पर आप अर्पित कर सकते हैं। ये उपाय में हो जाए, लेकिन इस दिन विशेष तौर पर आपको सावधान रहना है, क्योंकि दैनिक आय में भी परिवर्तन की स्थिति बन सकती है। तो निर्णय जो भी लेना है वो बहुत सोच समझ कर लेना है, ध्यान पूर्वक लेना है। फिर रही बात किस रंग का
आप रंग का प्रयोग करेंगे होली पर और अबीर का प्रयोग करेंगे तो नीले रंग का प्रयोग आप कर सकते हैं, नीले रंग के अबीर का प्रयोग कर सकते हैं और लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं दोनों के लिए। तो दोनों आपके लिए बेहतर होंगे, कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जी चलिए, कुंभ राशि वालों ने जान लिया उनको क्या कुछ करना है, कौन से रंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अंत की तरफ बढ़ते हैं। प्रदीप भट्ट जी, मीन राशि वालों की बात कर लेते हैं। उनके लिए ग्रहण काल कैसा रहने वाला है और कौन सा रंग उनके लिए उत्तम रहेगा? मीन लग्न और मीन राशि वालों की बात करें तो वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे की दखलंदाजी परेशान कर सकती है, तो मित्रतापूर्वक उसका समाधान निकालने की कोशिश करिएगा। प्रेम संबंधों में अलगाव हो सकता है, वहां पर भी ध्यान देने की जरूरत बहुत ज्यादा है। नौकरी करने वालों के लिए समय शुभ है, कोई शुभ समाचार या विदेशों से नौकरी का शुभ समाचार मिल सकता है। प्रमोशन या नौकरी परिवर्तन के भी अच्छे योग बन रहे हैं। सुख सुविधा की चीजों पर पैसे खर्च होंगे, घर में नई चीजें आएंगी, सबका मन प्रसन्न रहेगा और पैसे की आवक भी अच्छी रहेगी और आमदनी के नए स्रोत खुलेंगे। लेकिन जमीन जायदाद से संबंधित मामलों को टाल दीजिएगा, बड़े निर्णय नहीं लीजिएगा, नहीं तो पैतृक संपत्ति हो या कोई आपकी पुरानी संपत्ति हो पचड़ों में फंस सकती है। तो यहां पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ग्रहण के बाद दूध का दान करना या सफेद चीजों का दान करना, चावल का दान, दही का दान कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। और इस दौरान जब ये पूजा आप करें, होलिका दहन की कपूर को जरूर अर्पित करें होलिका पर और अगले दिन राख लाकर घर पे रख लेनी है। अब किस कलर से खेलें, येलो कलर या रेड कलर से खेलना निश्चित तौर पर मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए अति शुभ रहने वाला है। जी बिल्कुल।